पढ़ाई लिखाई करके जब हम लोग नौकरी पाए, घर वाले पीछे पड़ गए, शादी करो शादी करो। आपके घर वाले नहीं पढ़े कि इंजीनियरिंग कर लिए, नौकरी वोकरी करने लगे, चलो शादी करो? नहीं नहीं, वो मेरा तो जैसे वो बीच में वो मेंटल हेल्थ की इश्यू हो गया ना, तो उसकी वजह से तो मैंने वैसे ही बोल दिया था यार मेंटल हेल्थ का क्या हुआ था? कि मैं मतलब ये तो यार वो बहुत बड़ी अरे स्टोरी है बताइए अरे वो। बताइए, ऐसा कौन सा मेंटल इशू हो गया था? जैसे उसी के ऊपर मैंने फिल्म बनाई ना, जैसे वो जो है उसी जो वही सवाल करके फिल्म बनाई कि अब जैसे वो जो बचपन में ये जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो था, कि उस पर तुम्हारा क्या असर पड़ता है। आपके साथ हुआ था? हाँ, तो जब मैंने वो फिल्म बनाई तो उसकी वजह से वो ज़्यादा ही डीप में चला गया ना मैं, तो उस चीज़ को ज़्यादा जीने से कई बार वो नेगेटिव में पड़ जाता है। आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था बचपन में? मेरे साथ नहीं ना, जैसे मम्मी पापा आपस में ना, अच्छा। तो ऐसे बच्चों के अच्छा, माँ मन बाप पे क्या आपस में असर झगड़ा पड़ता है। करते थे तो उसका हाँ, असर हो गया। तो क्या असर होता है बच्चे को। तो उसके बाद भी आप आईआईटी निकाल लिए? हाँ, तो है ना कृपा महादेव की। अरे। ये बहुत साधना की ना, मैं दिन में सो जाता था। मैं कहा दिन में ये सब माया में क्यों पढ़ना है, स्कूल से आओ फिर 5-6 बजे आके सो जाओ, रात को उठो 12 बजे। जब सब शांत है, अब कोई लड़ाई वड़ाई करने वाला ही नहीं है, हमेशा से कमरा बंद शांति ही दरवाजे बंद ढूंढते थे आप। करो और अपनी पढ़ाई करो बैठ के। तो माँ बाप झगड़ा करते थे, आप पे इतना ज़्यादा असर हो गया कि आप ट्रॉमा में चले गए? हाँ, मतलब वो एक वजह हुई और फिर जैसे वो चीज़ इकट्ठी होती गई, वो हेल्पलेस वाली सिचुएशन में इसको बताऊँ। जैसे एज ए चाइल्ड तुम हेल्पलेस हो ना, तुमको तो पता ही नहीं ये हो क्या रहा है, तुमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तुम्हारी समझ डेवलप हुई है ना कुछ और डेवलप हुआ है, तुम कैसे रिएक्ट करो, क्या तुम जाके वही कुछ मारो, क्या कुछ करो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं इसी डर से शादी वादी नहीं की और फिर बाबा बन हाँ गए? एग्जैक्टली। उसकी इसी वजह डर से से? मुझे ऐसे लगता था कि अरे शादी वादी तो क्या है, ये सब यही सब लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो दुनिया में यही से बढ़िया तो अपने अकेले जियो, बढ़िया जियो जियोगे। तो गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं थी कभी कोई? नहीं नहीं, गर्लफ्रेंड थी बट वो शादी वाली स्टेज पे इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि मुझे उसको वही बोलता था यार मेरे को तो पता ही नहीं है ये सब कैसे निभाते हैं। मतलब मैं कर लूंगा फिर उसको तो समझ भी नहीं आता स्क्रिप्ट कैसे प्ले कर लिया है। तो क्योंकि गर्लफ्रेंड थी? हाँ हाँ, कितने साल? 4 साल के आसपास लाइक। तो 4 साल रिलेशनशिप में रहे और कभी वो नहीं कही शादी वादी करो? नहीं नहीं, वो उसकी वजह से वही हुआ ना, जैसे जब मैंने फिल्म बनाई ना तो उसके बाद तो वो क्योंकि वो फिल्म बनाने से वो सारी जो मेमोरीज है ना वो रिवाइव हो गई। तो मतलब तो फिर आप ट्रॉमा में चले गए और फिर छोड़ के भाग गए? हाँ, तो फिर वो ट्रॉमा में उनको बोला देखो मेरे को तो महसूस ही नहीं होता अब कुछ भी। डर वर तो नहीं गई थी? नहीं नहीं, वो मतलब वो ऑनेस्ट फीलिंग थी ना, मतलब अच्छा। कि यार अब तुमको सही में तुम बिल्कुल लाइक फीलिंगलेस हो गए इन ए वे। अब तुम उसमें तो तुम दूसरे को भी डिसेप्टिव हो रहे हो ना फिर तो कि शादी वादी करने का मन नहीं हुआ? अरे कई बार रिलेशन में रह के होता है ना, अटैचमेंट इतना हो जाता है, चलो यार अब तो कर लो, ये तो ठीक है। नहीं नहीं, वो वैसा नहीं था ना, मेरे को तो जैसे होता है जब मुझे कोई चीज़ करनी होती है फिर वो शोर शोर समझ में आती है तभी मैं चीज़ की है। तो जब वो नहीं था तो वो तुम डाउट में क्लियर हो कि हाँ ये वाली चीज़ तुमसे नहीं हो रही है, तो अभी तक जब तक तुमको जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम नहीं अटेम्प्ट करोगे उसका। तभी आपकी गर्लफ्रेंड वीडियो देखेगी कि देखो ये। नहीं नहीं, उसकी तो शादी वादी सब हो चुकी है ना मतलब। अब उसका पति देखेगी, दिखाएगी कि मेरा बॉयफ्रेंड था। नहीं वो तो सबको वैसे ही पता ही होता है ना, ये सब चीज़ तो आज के ज़माने में तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं सब।